हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और पहला हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल देखते हैं। एंगल क्या होता है? यहाँ पर तुम्हारे सामने एक लाइन है OA। उस लाइन को मैंने टर्न किया है और टर्न करके इट हैज़ नाउ कम टू द पोजीशन ऑफ लाइन OB। ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ टर्निंग इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, तो हमने इसको थीटा से डिनोट किया है। और एंगल्स के लिए जनरली हम कौन से सिंबल्स लेते हैं? थीटा एक तो सिंबल हो गया, फाई हो गया, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, इस तरह से हम यूजुअली एंगल्स को डिनोट करते हैं इन सिंबल्स से। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ देखो मैंने राइट साइड में क्या बनाया है, एक हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस है एंड उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है। तो अगर देखें तो हम ये हमारे इस कोऑर्डिनेट प्लेन को, हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन मीन्स दिस होल प्लेन, इस प्लेन को ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एक्सिस से। सबसे पहले ये कौन सा पार्ट है? दिस इज पार्ट 1, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो यूजुअली एंगल होंगे वो क्या होंगे? अगर मैं यहाँ से टर्न करूँ तो 0 से लेके 90 डिग्री तक। ठीक है, तो ये हमारी जो वाई एक्सिस जो लाइन है ये हमारी हो गई 90 डिग्री लाइन। ठीक है, इसको हम थोड़ा अलग कलर से लिख लेते हैं। दिस इज अवर 90 डिग्री लाइन। एक्स एक्सिस हमारी 0 डिग्री लाइन थी। ठीक, अच्छा जब हम और आगे बढ़े 90 क्रॉस कर गए 180 लाइन पर पहुंचे, दिस नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम बोल सकते हैं 180 डिग्री लाइन, क्योंकि वहां तक टर्न करने के लिए हमें 180 डिग्री टर्न करना होगा। तो बिटवीन 90 एंड 180 जो हमारा जो क्वाड्रेंट बनेगा उसका क्या नाम होगा? दैट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट को शॉर्ट में हम क्यों लिख दे रहे हैं। फिर हम 180 तक आ गए, 180 के आगे बढ़े, 180 से कहाँ तक? ये हमारा जो नेगेटिव वाई एक्सिस है उसको क्या बोलोगे? दैट इज 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट हुआ उसका क्या नाम है? उसका नाम है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और उसके बाद जो क्वाड्रेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा फ्रॉम एंगल 270 टू 360। 360 पे कहाँ पहुँच गए? 360 पर हम पहुँच गए अगेन एक्स एक्सिस पर, यानी एक्स एक्सिस ही 0 डिग्री भी है और एक्स एक्सिस 360 भी है। अच्छा, अगर मान लो मैंने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया तो कितना एंगल? 360 डिग्री। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन मीन्स यहाँ से चले, यहाँ होते होते यहाँ वापस आ गए। 1 रिवॉल्यूशन के आगे चलोगे तो 360 के आगे बढ़ोगे। 360 प्लस 90 कितना होगा? 450। 450 प्लस 90 अगेन ऐड किया तो कितना हुआ? 540। अगेन और आगे बढ़े तो 540 प्लस 90 कितना हुआ? 630। फिर और आगे बढ़े तो कितना हो गया? 720। यानी 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया 720 डिग्री। सिमिलरली तुम आगे भी और भी राउंड ले सकते हो, लेकिन हम फिर अगेन रिपीट कर रहे होंगे, सारे एंगल्स हमारे रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे 360 डिग्री हमारा 0 डिग्री पे पहुंच गया। ठीक है, 360 के आगे हम 90 और बढ़ते हैं तो हमारा 90 डिग्री वाली लाइन मिल जाती है। तो इफेक्टिवली हम लोग अगेन वही रिपीट कर रहे होंगे लोकेशंस। ठीक है, जो एंगल जो लाइन की लोकेशन है हमारी वो रिपीट हो जाएगी। तो दिस इज द ऑल अबाउट द क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट्स ऑफ एंगल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देर आर 2 इंपॉर्टेंट यूनिट सिस्टम। फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, नेक्स्ट है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। देर आर सर्टेन अदर ऑल्सो यूनिट सिस्टम्स, बट हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहला सेक्साडेसिमल में क्या है? 1 राइट एंगल को हम क्या उसमें किस तरह से डिवाइड करते हैं? 90 इक्वल पार्ट्स में। सो 90 डिग्री ईच 1 डिग्री मीन्स हमने 1 राइट एंगल को अगर 90 पार्ट्स में डिवाइड किया देन 1 पार्ट इज 1 डिग्री। तो 1 राइट एंगल बिकम्स 90 डिग्री एंड देन 1 डिग्री इज ऑल्सो अगेन डिवाइडेड। ये जो 0 पर लगा है 90 के ऊपर उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक, अच्छा फिर 1 डिग्री को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री को 60, आगे ये ऊपर जो साइन लगा हुआ है कॉमन लगा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिनट। तो इसको क्या बोलोगे? 60 मिनट्स। फिर 60 मिनट में वो 1 मिनट हमारा जो है 1 मिनट उसको फर्दर डिवाइड किया है 60 सेकेंड्स। ऊपर जो डबल कॉमा लगे हैं उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड्स। ठीक,
तो ये सिस्टम क्या हुआ, पहले हमने वन राइट एंगल को 90 डिग्रीज में डिवाइड किया, देन 1 डिग्री को 60 मिनट्स एंड देन 1 मिनट को 60 सेकेंड्स। नेक्स्ट देखो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम में हमारे ये जो मैंने सी लिखा है, सी इज कॉल्ड रेडियन। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, इसको 1 रेडियन। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट सर्किल। अब यहाँ डायग्राम में देखो, अभी जो मैंने बोला कि हमने ये सर्किल बनाया, सर्किल में एक आर्क बनाई और ये आर्क की लेंथ कितनी रखी, जितनी उसकी रेडियस थी उतनी ही उसकी हमने लेंथ रखी, ठीक है। आर्क लेंथ इज सेम एज द रेडियस। देन फिर से पढ़ो, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय हुम, बाय द आर्क, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट सर्किल। दैट एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, 1 रेडियन, ठीक है। दिस थीटा इज कॉल्ड 1 रेडियन, अगर इस तरह से डिफाइन कर रहे हो, ठीक। अच्छा, अगर मान लो मैंने एक सर्किल है, सर्किल की रेडियस 1 यूनिट रखी है, सर्किल की रेडियस 1 यूनिट, तो हमारा यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा आर्क लेंथ, जिससे कि हमारा एंगल 1 रेडियन आए, तो 1 यूनिट रखना होगा। अगर तुमने 1 इंच रेडियस लेकर के सर्किल बनाया तो यहाँ पर भी 1 इंच, ठीक है। तो ये हो गया। अगर सपोज हमने 2r ले लिया लेंथ, तो एंगल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क 2r है तो 2 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अच्छा फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो अगर मान लो लेंथ हमारा रेडियस से 2 टाइम्स है तो 2 हो रहा है, रेडियस से 3 टाइम्स है तो 3 रेडियन हो रहा है। तो ये हमें देखना है कि जो हमारा आर्क लेंथ है वो रेडियस से कितने टाइम्स है, ठीक है, यानी L अपॉन आर बिकम्स योर थीटा। बट इस फॉर्मूले को याद रखना कि आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूले से जो हमें एंगल मिलता है दैट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ रेडियन, कभी इसको डिग्री में मत लिखना, ठीक है, कि आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला यूज कर रहे हो और उससे जो थीटा है उसको तुमने डिग्री लिख दिया, ये मिस्टेक नहीं करना। हमेशा आर्क अपॉन रेडियस को हमें क्या मानना है कि आर्क अपॉन रेडियस से जो एंगल मिलेगा दैट विल बी इन द यूनिट्स ऑफ रेडियन, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने याद है कि तुम लोग एक 60 डिग्री के लिए कंस्ट्रक्शन करते हो मैथ्स में, 9th में तुमने किया होगा कि तुमने सबसे पहले एक कंपास यूज़ किया, कंपास से तुमने सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। कंपास से तुमने सर्किल ड्रॉ करके क्या किया, जितनी रेडियस, जिस रेडियस से तुमने इस सर्किल को ड्रॉ किया उस रेडियस को अभी तुम कंपास में फीड रहने दो, ठीक है। और फिर यहाँ पर तुम सेंटर रख करके एक आर्क लगाओ, ऐसे करते हो ना, ऐसे कि तुमने यहाँ से ये हमने रेडियस ड्रॉ करी, उसके एंड से पर हमने कंपास का निडल रख करके और फिर पेंसिल से एक आर्क लगाया। तो बिकॉज हमने उस कंपास में जो डिस्टेंस था वो हमने इस रेडियस के इक्वल ही रहने दिया है, चेंज नहीं किया है, दैट मीन्स यू हैव इंश्योर्ड दैट दिस आर्क लेंथ इज इक्वल टू दिस रेडियस, ठीक है। नाउ कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, कन्वर्जन कैसे करना है रेडियन और डिग्री में, इंटर कन्वर्जन। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर तुमको मैंने अभी ये बताया ना कि 1 रेडियन इज हाउ मच, तो हम लोग अब इंटर कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। तो सबसे पहले रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये बताओ, अगर मैंने एक सर्किल लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस रेडियस को 1 कंप्लीट राउंड दे दिया, ठीक है, 1 कंप्लीट राउंड, तो इसमें तुम्हारा जो आर्क होगा वो कितना हो जाएगा। अगर मैं देखूँ कि इस 1 कंप्लीट राउंड में कितना थीटा आ रहा है, तो थीटा का फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस के टर्म्स में इस आर्क को लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे, सरकमफ्रेंस हो जाएगा ना, जब पूरा 1 रिवॉल्यूशन किया तो 1 सरकमफ्रेंस अपॉन रेडियस। एंड सरकमफ्रेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr अपॉन आर, आर कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया 2π। कौन से यूनिट में आया, तो आर्क अपॉन रेडियस से आता है रेडियन में। तो तुमको पता लगा कि 1 रिवॉल्यूशन जो कि हम डिग्री में 360 डिग्री कहते हैं वो रेडियन में 2π के इक्वल है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, ठीक है। मैं जरा इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं, अभी तुम्हें पता लगेगा क्यों रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं कि 2π रेडियन अभी हमने देखा ना, 2π रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री अभी हमने बात करी थी। तो 2π रेडियन अगर 360 डिग्री है तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 2π हो जाएगा, और 2 से कैंसिल कर लोगे तो 180 अपॉन पाई, ठीक है, 180 अपॉन पाई। क्या हो गया ये, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू इतना डिग्री,
ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं कहूँ कि बताओ थीटा रेडियन इज हाउ मेनी डिग्री, तो थीटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, थीटा इंटू 180 अपॉन पाई। थीटा किस में है? रेडियन की यूनिट में, और ये जो सॉल्व करके आएगा वो किस में आएगा? डिग्री में आएगा। ठीक है, तो थीटा डिग्री समझ में आ गया। ये हमारा ये कैलकुलेशन हमने यूनिटरी मेथड से किया है। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ गया? थीटा डिग्री में आ गया। तो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पर ऊपर लिख रखा है। हमारा फॉर्मूला है जो तुमको बिल्कुल याद नहीं करना है, हमेशा तुम लॉजिक से कर लोगे। ठीक है, इसको कैसे लॉजिक से करोगे जस्ट ए मिनट में बताता हूँ तुम्हें। देखो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया? मैंने बताया कि 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये बताओ पाई रेडियन कितना होगा? 360, जब मैंने इधर 2 से डिवाइड कर दिया तो इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, 180 डिग्री। पाई बाई 2 रेडियन कितना होगा? अगेन हाफ कर दिया तो 90 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? तो यूजुअली बट नॉट ऑलवेज, यूजुअली रेडियन में जब एंगल होता है तो उसमें पाई आता है। ठीक है, नॉट ऑलवेज। हम पाई की वैल्यू डाल दें वहाँ पर 3.14 या 22/7, तो फिर तो हमारा रेडियन एंगल विदाउट पाई भी हो जाएगा। बट यूजुअली रेडियन में जब एंगल होता है तो वो पाई के टर्म्स में होता है, पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 6, इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि तुमको कन्वर्ट करना है, सपोज मैं बोलूँ कि पाई बाई 6 को कन्वर्ट करके बताओ डिग्री में, तो क्या करना होगा तुम्हें? देखो सबसे इजी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। मैंने भी तुम्हें एक चीज़ बताई ना, पाई 180 के इक्वल होता है। तो जब तुम्हारा रेडियन में एंगल हो और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो पाई को क्या कर दो? 180 रख दो। कितना हो गया? 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 2 पाई बाई 3 बताओ कितना होता है, तो तुमने क्या किया? 2/3 पाई को क्या कर दिया? 180 डिग्री रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो कन्वर्जन ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसका रिवर्स ऑर्डर में, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो इसके लिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, बट अगेन मैं कहूँगा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पहले तो फॉर्मूला कहाँ से आया? तो अभी तुमने देखा था 360 डिग्री वाज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अगर मैं कहूँ कि 1 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 1 डिग्री विल बी 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 डिग्री इतना होगा तो थीटा डिग्री क्या होगा? थीटा डिग्री विल कन्वर्ट इनटू थीटा इन मल्टीप्लाई कर दें इसमें, पाई अपॉन 180। थीटा किस में है? डिग्री में, और ये होल थिंग किस में आ गई? रेडियन में आ गई। दिस इज थीटा रेडियन। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, थीटा रेडियन इक्वल्स टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाई 180। अगेन मैं कहूँगा तुमको जब प्रैक्टिकली करना होगा कन्वर्जन, तो ये काम बहुत इजीली हो जाएगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं मान लो कहूँ कि तुम्हें 60 डिग्री कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करोगे? 60 डिग्री 60 लिखा। अच्छा, मैंने भी कहा था कि यूजुअली जब रेडियन में आंसर आता है तो उसमें पाई आता है, तो रेडियन में आंसर लाने के लिए तुम यहाँ पे क्या कर दोगे? पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, और पाई किसके इक्विवेलेंट होता है? 180 डिग्री के, तो 180 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आंसर में पाई ले आएंगे इस तरह से, पाई ऊपर मल्टीप्लाई किया और 180 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया? पाई बाई 3 हो गया रेडियन। तो ये इस ट्रिक से तुम्हें कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब भी तुमको डिग्री से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं बोलूँ कि तुमको करना है 150 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 150 डिग्री से कन्वर्ट करोगे तो 150 इंटू क्या चाहिए मुझे? न्यूमरेटर में, रेडियन में जब आंसर चाहिए तो पाई के टर्म्स में चाहिए, पाई लिख दिया, और जब पाई से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 180 से डिवाइड कर दिया। 150 अपॉन 180, 30 से कर दो डिवाइड, यहाँ पर 30 से 6 जा 180 हो जाएगा, और 35 जा दिस, तो 5 पाई अपॉन 6 हो गया आंसर। किसमें? यूनिट में, रेडियन। तो रेडियन में जनरली पाई के टर्म्स में होता है, बट दिस इज नॉट अ नेसेसरी थिंग। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पाई, जैसे हमने अगर मान लो कहा कि 1 रेडियन, तो 1 रेडियन में तो पाई है नहीं। ठीक है, बट यूजुअली तुम देखोगे मोस्ट ऑफ इन जब रेडियन में तुम्हारा एंगल सामने आएगा तो उसमें पाई रहता है, इसलिए मैंने ये ट्रिक तुमको बताया कि तुम इस तरह से सोच लेना। ठीक है, इज इट ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल। कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स। तो 1 डिग्री को हम डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करें?
तो अभी तुमको जो मैंने बताया, यहाँ पे देखो 1 रेडियन है। अब यहाँ पे 1 रेडियन से मुझे डिग्री में चाहिए, तो 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मुझे ज़रा याद करो, 1 रेडियन को जब डिग्री में करेंगे तो उसमें पाई ऊपर रहेगा क्या डिग्री में जब आते हैं? नहीं, पाई नहीं होता है डिग्री में। तो हमने पाई को कहाँ रख दिया? डिनोमिनेटर में रख दिया। ठीक है, पाई को डिनोमिनेटर में रख दिया और 180 को ऊपर रख दिया। ठीक, तो अब चाहे तो तुम फॉर्मूला याद रखो या ये ट्रिक याद कर लो कि जब तुम रेडियन से डिग्री में जा रहे हो तो पाई डिनोमिनेटर में है। क्यों? क्योंकि जनरली रेडियन वाले में पाई ऊपर होता है और कन्वर्ट होने के बाद डिग्री में पाई गायब हो जाना चाहिए। जैसे कि सपोज पाई/3 है, ये रेडियन में है, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे पाई को गायब करना है, तो नीचे पाई कर दिया, ऊपर 180 कर दिया। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक में मुझे पता लगा कि रेडियन में जब होता है एंगल तो मुझे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो वही काम यहाँ पे किया है, 180 और से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया, इसके आगे उसको सॉल्व किया। अब देखो, इसको सॉल्व करने में पाई को क्या रख दिया, 22/7 रख दिया। ठीक है, 22/7 रख दिया यहाँ पर पाई की वैल्यू, तो 22 नीचे 7 ऊपर, फिर डिवाइड किया। ठीक, अभी 2 से डिवाइड कर सकते हो 180 को और 22 को, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो मेरे पास 19/7/11 ये आया। 19/7 कितना होगा, 19/7 होगा 630, 9 7 जा 63, तो 630/11। तो मैंने यहाँ पे किया, देखो इधर 630 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाले मेथड से कर रहा हूँ डिवाइड। 11 से डिवाइड किया, 11 5 जा 55, यहाँ पे रिमाइंडर 8, 0 ऊपर से यहाँ पे कॉपी किया, 80 हो गया। 11 से अगेन डिवाइड किया, 7। ठीक है, ये 77 आया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ गया। अब 3 के आगे हम क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ डेसिमल में अभी नहीं लाना है। अब ये मैं इस 630/11 को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 57 तो पूरा तुम्हारा आ गया। ठीक है, 57 इज कंप्लीट एंड 3/11 फ्रैक्शन आ गया। ठीक, 3 ये रिमाइंडर, यहाँ 11 जिससे डिवाइड किया था, जो कि पहले भी डिनोमिनेटर में था, वो अभी भी डिनोमिनेटर में है। और ये होल थिंग इज इन डिग्री। ठीक है ना, ये हमने जब सॉल्व किया था तो ये तो पूरा डिग्री में था ना, तो ये दिस थिंग इज इन डिग्री, बस इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया है, तो दिस होल थिंग इज इन डिग्री। अब मुझे इसको कैसे फाइनली लिखना है, फाइनली मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स। अगर बोला होता ओनली डिग्री में लिखो तो मेरे लिए 630/11 या 57 + 3/11 ये हमारा आंसर हो जाता डिग्री में लिखना होता तो। बट यहाँ डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स में जाना है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है उस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करूंगा, और डिग्री से मिनट में कन्वर्जन के लिए 60 से मल्टीप्लाई, बिकॉज 1 डिग्री इज 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये 180 हो गया, 180/11 हो गया। 57 को कुछ नहीं करना, दिस इज योर डिग्री, बट यहाँ मिनट को सॉल्व करेंगे तो ये 180/11, देखो अब यहाँ पर आ जाओ, डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारा प्रॉप 16 आ गया, रिमाइंडर 4 हो गया। तो मैं इसको 180/11 को कैसे लिख सकता हूँ, 180/11 को 16 इज होल, तो 16 होल तो हो गए मिनट्स, और रिमाइंडर 4, तो 4/11 यहाँ आ गया, दिस इज 4/11। अब ये 4/11 क्या है, मिनट्स है। इसको तुम्हें फिर ये फ्रैक्शन को फिर से कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में। ठीक है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना, 1 मिनट इज 60 सेकंड, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/11 गॉट कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स। अब ये 4 × 60 कितना हो गया, 240 हो गया। यहाँ पे देखो 240 को अपॉन 11 किया तो मुझे डिवाइड करने पे अब यहाँ पर 21 आया, लेकिन मैंने एक डेसिमल वाला पॉइंट यहाँ पर और कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मैं और आगे फर्दर नहीं कर सकता, सेकंड के आगे कोई हमारी और स्मॉलर यूनिट नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट में डेसिमल के बाद 1 पॉइंट और कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो 21.8 आया, इसको राउंड ऑफ कर लिया। ये 1 स्टेप एक एक्स्ट्रा करने का पर्पज ये था कि जिससे कि मैं राउंडिंग ऑफ में पता लग जाए कि क्या करना है, तो ये राउंड ऑफ कर लिया तो 22 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 57 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज द आंसर। ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमें डिग्री में गिवन है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, तो इसमें देखो सबसे छोटे वाले को देखो, सबसे छोटा वाला क्या है, सेकंड्स है। सेकंड्स को हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। हाउ, तो हमने मिनट से सेकंड के लिए 60 मल्टीप्लाई किया था, रिवर्स
सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, बिल्कुल जैसे टाइम में करते हो। टाइम में भी तो 60 सेकंड्स और मिनट का इंटर कन्वर्जन तुम जानते हो, बिल्कुल वही करना है। तो सेकंड्स था, सेकंड से मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड किया, क्या हो गया 1/2 हो गया, 1/2 मिनट्स। अब 37 मिनट में ये 1/2 ऐड कर देंगे, ठीक है। 37 मिनट 30 सेकेंड मीन्स 37 प्लस हाफ मिनट। अब सेकंड वाला मेरा कन्वर्ट हो गया है मिनट में, इनको ऐड कर लिया तो ये आ गया 75/2। 75/2 क्या है, किस यूनिट में है, ये है मिनट्स में। मिनट्स से डिग्री में जाने के लिए क्या करना है, तो 1 मिनट इज 60 डिग्री, तो 60 से डिवाइड कर दिया तो डिग्री में आ गए। 75/60 इसको सॉल्व किया तो ये हमारा 5/8 आ गया। 5/8 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम आते हैं 5 डिग्री में, इस 5/8 डिग्री को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा, ये जितना सेकंड और मिनट में था ये सारा मिल करके क्या हो गया 5/8 डिग्री हो गया। अब इस 5/8 डिग्री ये हमारा इनिशियल चीज़ थी, उसको 5 डिग्री प्लस 5/8 डिग्री इनको ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ 40/5 एलसीएम लेकर के 8 × 5 40, 40 + 5 45/8 ये क्या है डिग्री। ठीक है, डिग्री में ही चाहिए था हमें, नहीं हमें तो रेडियन में चाहिए था, अभी डिग्री आया है। डिग्री से रेडियन के लिए क्या किया π/180। ठीक है, इसको पाई, अब यहाँ पे 45 से 180 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ गया यहाँ पर, कैंसिल करके π/32 रेडियन आ गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो इसको, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बोथ इन डिग्री एंड रेडियन थ्रू विच a pendulum swings if its length is 50 cm and the bob describes an arc of length 10 cm। डायग्राम में देख लो कि ये हमारा, ये क्या है, दिस इज योर पेंडुलम, और पेंडुलम में बॉब है, यानी कि यहाँ पे जो बॉल है दिस इज कॉल्ड बॉब। तो दिस बॉब इज डिस्क्राइबिंग द आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड रेडियस, यानी कि इसका जो स्ट्रिंग है वो हमारा 50 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे तुम्हें लेंथ, आर्क लेंथ मिल गई, रेडियस मिल गई, एंगल के लिए क्या करोगे, आर्क अपॉन रेडियस, 10 सेंटीमीटर इज आर्क, 50 सेंटीमीटर इज रेडियस, तो 0.2 रेडियन आ गया। तो हमारा आंसर डिग्री में, रेडियन में आ गया। अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिग्री के लिए 180/π। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, ट्रिक क्या है कि रेडियन में आंसर में पाई होता है ना, और डिग्री में लाने के लिए पाई नहीं चाहिए हमें, तो डिग्री थीटा रेडियन में जो पाई है उसको गायब करने के लिए पाई डिनोमिनेटर में, ठीक है, और पाई नीचे लिखा तो उसको नलीफाई, उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए 180 ऊपर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन फॉर्मूला बन गया। अब 0.2 थीटा इन रेडियन, 0.2 × 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, और इसको सॉल्व करना है। ऊपर देखो 0.2 से तुम पॉइंट को हटाओ और 180 का 0 कैंसिल कर दो, 2 से 22 को कैंसिल किया तो नीचे आ गया 11, 180 × 7/11, सॉरी 180 का 0 तो कैंसिल हो गया, तो 18 × 7/11 विच इज 126/11। अब 126/11 तो यहाँ देखो कैलकुलेशन करी है हमने, 11 से डिवाइड किया है 126 को, तो पहले 1 जा 11, फिर रिमाइंडर 1, ठीक है, पूरा तुमको पता है कैसे करना है, रिमाइंडर ऑफ 5 आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 126/11 को 11, कौन सा 11, ये वाला 11 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है, तो 5/11। अब इसके आगे क्या करें, अब इसके आगे करने के लिए देखो 5/11 क्या है, हमारा फ्रैक्शन है, लेस देन 1 वाला, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 11 तो डिग्री हो गए, प्लस 5/11 जो डिग्री है उसको हम कर दे रहे हैं मिनट में कन्वर्ट, कैसे, 60 से मल्टीप्लाई करके। 60 × 5 कितना हो गया, अच्छा ये कौन से यूनिट हो गए, 60 से मल्टीप्लाई करने पर ये मिनट में आ गया। ठीक, अब मिनट में आ गया, तो अब 60 × 5 इज 300, 300/11, 300/11 यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। 300/11 में रिमाइंडर आ गया 3, तो अब और ये तुम्हारा आ गया 27। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करके क्या लिखेंगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो 11 डिग्री तो पूरे और 27 तो मिनट पूरे हो गए, और प्लस कितना मिनट हमारा फ्रैक्शन में है, यहाँ पे देखो 3/11, ये हमारा फ्रैक्शन में है, 3/11 व्हाट मिनट्स। अभी ये मिनट्स है, अभी 60 मल्टीप्लाई नहीं किया है, अगले स्टेप में हम 60 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, प्लस 3/11 × 60, ये किस यूनिट में आ गया, सेकंड्स में आ गया। अब 60 × 3 क्या होता है, 180, ठीक है, 180, ये देखो 180 को अब 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 16.3। अब इसमें हम फर्दर और कुछ नहीं करेंगे, 16.3 को राउंड ऑफ कर लो, 0.3 तो ड्रॉप हो जाएगा, 16 एज इट इज रहेगा, तो ये हमारा आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, 11 डिग्री 27 मिनट्स एंड 16.3 ड्रॉप कर दिया
तो 16 सेकेंड्स, दिस इज़ द आंसर। ठीक, तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब एनसीईआरटी के तुम लोगों को होमवर्क में सारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट लगाना है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। चलो, ओके।